पानी के हक की लड़ाई का ये जो आंदोलन आपने पिछले 33 दिन से छेड़ा हुआ है, आज मुझे यहाँ आपके बीच आवाज नहीं आ रही? आ रही आवाज? अभी आज आपके बीच आने का मौका मिला और मैं दो चीजें देख के इस बात से आश्वस्त हो चुका हूं कि ये लड़ाई आपकी सुनिश्चित निश्चित तौर पे आप जीत रहे हो। एक तो जहां पे जिस भी आंदोलन में महिलाओं की इतनी भागीदारी हो जाए कि गांव की सारी महिलाएं उठ के उसके अंदर यदि भाग ले रही हो, और दूसरा आपके बुजुर्ग इतने यहाँ 9 दिन से अनशन पर बैठे हों, जब इस तरह की मुहिम कोई शांति प्रिय तरीके से चले तो ये मैंने तो उनसे पूछी थी जो बैठे हैं आप वो हो गए वो पैंट वाला जिक्र करो भेजो तो मेरा लेकिन आपसे एक अनुरोध रहेगा, ये जैसे बहन रजिया ने बोला अभी, सद्भाव का नारा लगना चाहिए। जिंदाबाद करो जिसकी करनी है, मुर्दाबाद करने की क्या जरूरत है? जिनसे लड़ाई लड़नी है वो लड़ने लग रहे हैं लोग। बचपन में ये सुनते थे कि 21वीं सदी में सारे झगड़े जो होंगे वो पानी के ऊपर होंगे, और कमाल की चीज ये है कि आप लोगों को धरने पे एक ऐसे समय पे बैठना पड़ रहा है जिस समय भाखड़ा में, भाखड़ा बांध के साथ वो जो कई सैकड़ों किलोमीटर का जो तालाब बना हुआ है जहां पे सारा पानी इकट्ठा होकर आगे फिर आता है, हरियाणा पंजाब राजस्थान तक जो जाता है, उसमें आज के दिन पिछले साल के मुकाबले 25 फुट पानी फालतू खड़ा है। और यदि औसत निकालो इस मौसम की, जो पिछले 50 साल का यदि औसत निकालो, उसमें जितना पानी उसमें पड़ता था उस बांध की वजह से, उससे 30 फुट पानी आज के दिन ज्यादा वहां खड़ा है। और उसके बावजूद धरना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक पाइपलाइन डलने लग रही है पानी की, जिसमें भाखड़ा का पानी आना है, और वो सिर्फ ये कह दिया कि ये सिर्फ शहर के लिए जाएगा और किसी का इस पे कोई हक नहीं, किसी को नहीं मिल सकता। सरकार अगर चाहे तो इस चीज को बड़ी आसानी से लागू कर सकती है। इसमें ऐसी कोई कानूनी बंदिश नहीं होती कि ये गांव जो सारा ही 7-8 किलोमीटर पड़ता है हंसी से, 3 गांव है ये, इनको यदि थोड़ा सा पानी उससे निकाल के दे दे तो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हालांकि उस उदाहरण में थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि उचाना इतना बड़ा शहर नहीं है जितना हंसी है, उसका 1/4 होगा, लेकिन वहां भी भाखड़ा का पानी 14 गांव के लिए हुआ, और उन 14 में एक उचाना है। तो भाई यहां ऐसा क्या जुल्म हो रहा है कि पानी जो है वो हंसी के लिए जा रहा है, बीच में 1-2 गांव पड़ते हैं उनको नहीं दे सकते आप? 36 इंच की पाइप बहुत बड़ी होती है, उसको और बढ़ा लो। पानी की कमी है नहीं, कर रखी है। पानी तो जैसे मैंने बताया इस समय बांध के पीछे इतना है जितना सालों में नहीं होया कभी वहां पे, लेकिन मंशा नहीं है। और मंशा का भी मैं आपको बताऊं, ये जो सद्भाव यात्रा हमने निकाली, हमको बहुत जगह किसान आंदोलन करते मिले थे। वो आंदोलन तो आमतौर पर मुआवजे के लिए होते थे, फसल के खराबे के, लेकिन कोई सुनवाई आमतौर पर नहीं थी। यहां पे आप लोगों के दबाव से कम इतना तो हुआ कि आपके बीच में एमएलए और अफसर आके आपसे बात करने लग रहे। लेकिन हमारी जो पूरी सद्भाव यात्रा थी उसका लबोलब बात बता देता हूं, क्योंकि वो यहां पे भी प्रदर्शित होने लग रहा है। बीजेपी जो राजनीति खेलती है उसका हिस्सा मत बन जाना। इस पूरे आपके आंदोलन को 2 हिस्सों में बांटने लग रही है वो। एक तो शहरी बनाम ग्रामीण, और दूसरा इसको जाति का रंग भी देने लग रहे हैं। और ये दोनों चीजें हैं जिसके ऊपर वो पूरी राजनीति अपनी गढ़ते हैं, अपनी राजनीति खेलते हैं। उनकी मंशा ही ये है कि आपका ये आंदोलन और खिंचता रहे, ताकि उनकी जो वोट जिसको पकाना चाहते हैं वो पकाएं। इस चीज से मेरा पूरा जो संघर्ष समिति है, यहाँ पानी के मुद्दे पे जो आपकी 11 मेंबर की और 21 मेंबर की जो समितियां बनी हुई हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि विवेक का इस्तेमाल करना,
हमेशा उत्तेजना काम नहीं आती। उत्तेजना और जोश बहुत जरूरी है किसी आंदोलन को बनाने के लिए, लेकिन उसको किसी अंजाम तक ले जाने के लिए उसमें समझदारी और विवेक दिखाना बहुत जरूरी है, और इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये बहुत कसूती गहरी सोच की पार्टी है, या कहीं इसमें से तुम न्यू लाते हो कि साधारण सी राजनीतिक दल है। ये बहुत गहरी सोच के साथ और बहुत आगे की सोच के काम करते हैं ये, और ये पाइपलाइन के माध्यम से पानी के मुद्दे पे कम से कम लोगों में बंटवारा नहीं आना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी 105 साल की दादी हमारी यहाँ बैठी है, आंदोलन की अगुवाई करने के लिए तैयार बैठी है कि मैं चाहूंगी सब पे आगे, तो आपकी जीत तो निश्चित होगी। और जीत आपकी वहां भी निश्चित हो गई थी जब प्रशासन ने यह कहा कि हम राजली हेड से ही 8 इंच का पाइप सिर्फ इस गांव। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां है? भरोसा नहीं है किसी को, भरोसा नहीं। भरोसे का तार बिल्कुल तोड़ रखा है। वो अनूप ने मेरे ख्याल से जब यहां विधायक जी आए थे 12 उनके जो आश्वासन थे उनका जिक्र करा था कि कोई ऐसा नहीं हो रहा तो योग कर मान लें, तो सारी समस्या तो वहां आके अटकती है कि लोगों के बीच और प्रशासन के बीच एक जो बातचीत होती है, एक जो भरोसे के ऊपर बातचीत होती है, वो भरोसा खत्म हुआ है। इस वजह से ये दिक्कत हो चुकी। इस वजह से आपको 33 दिन और आगे पता नहीं कितने दिन इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आज से ही अपना दूसरा आंदोलन शुरू किया है कोटा में। कोटा राजस्थान में एक जगह है जहां आप में से बहुत ऐसे होंगे कि आपके भी बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे, जो ये IIT और इनकी तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह की, और ये डॉक्टर बनने वाली। उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रतिरोध। अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो ये कहता है कि आज के दिन हमारे यहाँ हालात इस तरह के बन गए हैं कि साधारण तरह की राजनीति से, साधारण तरह से लोगों को और लोगों के बीच में जाने से इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि सारी संस्थाएं मुट्ठी में कर रखी। इसका हल सिर्फ और सिर्फ सड़क पे आंदोलन के माध्यम से, जो आप लोग करने लग रहे हो। और मेरी एक चीज गांठ बांध लेना, गांधीयन रास्ता ही है जो आपको किसी हल पे पहुंचा सकता है। गांधीयन रास्ते से मेरा मतलब है शांति प्रिय आंदोलन। आपको याद होगा किसान आंदोलन जो 13 महीने चला, सरकार का हमेशा प्रयास था उकसाने का, कि किसी तरह से इनको उग्र करो, किसी तरह से इनको इतना उकसाओ या इतना मजबूर करो कि अफरा तफरी मचाए। और आपको ध्यान हो 26 जनवरी को उनको वो मौका मिला था। 26 जनवरी में किसानों ने जब दिल्ली में कूच करा था, और उस दिन की जो घटनाएं थी, उस दिन वो आंदोलन मान के चलो खत्म हो गया था, क्योंकि सरकार के हाथ में खेल गए थे। वो तो फिर वो गाजीपुर के बॉर्डर पे एक किस्सा हो गया डकैत साहब के साथ, जिसकी वजह से दोबारा फिर वो तूल पकड़ा। तो वह गलती का देना कर दी हो। आप कल हंसी जान मग रहे हो। अनुशासन में जाना है। और मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा, रास्ते में जो आपके नारे हो या जो भाषण हो, उसमें नफरती बीज ना बोई हो। बीजेपी वही चाहती है कि आप भूंडी भूंडी कहो, जिससे वहां में जो शहर में जो 50,000 आदमी रहता है, उसके अंदर ये भावना जागे कि ये हमारा हक छीनने के लिए आए हुए हैं। ये भावना कभी नहीं जानी चाहिए। आपने सिर्फ अपने हक की बात करनी है। इतनी बड़ी पाइपलाइन निकलने लग रही, पानी की कमी है नहीं भाखड़ा में, आप इसको 36 की बजाय 46 इंच की करके थोड़ा सा हमको बीच में से दे दो, तो इसमें कौन सा जुल्म हो जाएगा? आप कर सकते हो सरकार के नाते, लेकिन आप इसमें पंचर और वो टी शब्दों का इस्तेमाल मत करो। वो ऐसा है तो बिजली की तार पर कुंडी मारने वाली बात होया करे। इसमें आप ये कहो हमारे गांव को आप औपचारिक रूप से इस लाइन में से हमको कनेक्शन बना कर दो, उस तरह की बात करो। और एक बात कह के मैं खत्म करूंगा, यदि आप टेबल पे बैठते हो, चाहे एक पे बैठना पड़े या 100 पे बैठना पड़े, बात होनी चाहिए किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के हिसाब से, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो पीछे हटे
और थोड़ा सा आप आगे बढ़ो और एक कोई आपको ऐसा बिंदु मिल जाए जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो जाएं। हर बात में जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। जिद पर अड़ने का मतलब ये है 33 दिन हो गए, हो सकता है 133वें दिन भी यहीं बैठे हो और समाधान कहीं ना हो। कोशिश होनी चाहिए समाधान की। ये जो इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, घर दर छोड़ के मेरे ख्याल से रोज 4-5 घंटे यहाँ बैठ के जाती हैं धरने पे, समझ सकते हैं कि पानी की किल्लत का अगर कोई मुकाबला करता है या जिसको सहन करनी पड़ती है तो वो महिलाएं हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो बिटंग रहा। हाँ, तो ये चीज आपकी लड़ाई है, आपने इसको बखूबी 33 दिन लड़ा है। मेरा अनुरोध ये है कि इस लड़ाई को जब तक ये अपने निष्कर्ष पे ना पहुंचे आपने जारी रखनी है, लेकिन वो निष्कर्ष वो हो जो गांव को मान्य हो और जहां सरकार भी नरमी दिखाने का रवैया अपना सके। नहीं तो हम उन्हीं के पक्ष की बात या उन्हीं के हाथ में खेल जाएंगे जो खेलना चाह रहे हैं। वो बात समझना बहुत जरूरी है। मैंने 2800 किलोमीटर, ये मेरे साथ बहुत से साथी आए हैं जो उस यात्रा में मेरे साथ चले थे। हम उस यात्रा में यही लोगों को संदेश देने लग रहे थे कि यदि हम किसी बात का जवाब 2 गाड़ियों का जवाब 4 गाड़ियों से और 4 का 16 से देंगे, वही वो चाहते हैं। उस खेल में नहीं पड़ना। अपनी मांग रखो, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखो, आंदोलन धरने प्रदर्शन के माध्यम से रखो, लेकिन उसके अंदर किसी के प्रति बदमिजाजी, किसी के प्रति अपशब्द या किसी के प्रति अपमान की भावना पैदा ना करो। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी आपके पूरे गांव को, आपके सभी साथियों को मैं नमन करता हूं कि आप अपनी शिद्दत से अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं और मेरी ना सिर्फ आपको शुभकामना है बल्कि मेरा समर्थन आपको पूर्ण रूप से है। हमारे जितने साथी आए हैं कांग्रेसी हैं, सारे सद्भाव यात्रा में सारे साथ थे। हमारा सबका समर्थन आपके साथ है और आगे आंदोलन जहां भी आपका चलेगा, जहां भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे, आपके लिए हाजिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार ताली। आदरणीय विजेंद्र जी, आप समय निकाल के हमारे गांव में पहुंचे और सभी